जब आपकी ज़िंदगी में आपकी वो गट फीलिंग आपको बहुत फोर्स कर रही हो, तब आपको उसकी सुननी चाहिए, क्योंकि वाकई जो चीज़ें होती हैं हमारे साथ, जो इंसिडेंट होते हैं, वो हमारे फ्यूचर को कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। और ये चीज़ इस शख्स ने समझ ली थी। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको यही लगता है कि यार अगर हम अखबार पढ़ रहे हैं या कोई खबर हमें सुनाई दे रही है तो हमें कुछ अच्छी खबर सुनाई दे। हम कहते रहते हैं अक्सर कि यार क्या है ये, रोज कितनी बेकार खबरें आती हैं, हमें सुनने को सुबह सुबह बेकार मिलता है। गुस्सा करते हैं कि ओह, इससे तो ना सुनते तो बेहतर था। लेकिन कहीं दुनिया के किसी कोने में कुछ इंसान हैं जो शायद ये प्रे करते हैं यार बुरा ही सही, कैसा भी हमें सुनाई तो दे, हमें दिखाई तो दे, क्योंकि जो चीज हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, बहुत आम है, वो किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। हाय एवरीवन, दिस इज मी आरजे कृति विद यू। एंड आज एक कोशिश और में मैं ये जो लोगों के साथ एक टैग होता है कि आपको सोसाइटी के हिसाब से नॉर्मल रहना है, उस टैग को आप कैसे हटा सकते हैं और कैसे इस शख्स ने अपनी जिंदगी में हटाया, एक कोशिश और करके उसके बारे में बताना चाहती हूँ। चेन्नई के रहने वाले इस शख्स के जिंदगी में उतार चढ़ाव तब आए जब 6 साल की उम्र में उसे ये पता चला कि वो सुन नहीं सकता, और तो और उसे बोलने में भी कठिनाई है। माता पिता बहुत दुखी हो गए, कई दिनों तक रोना चला, लेकिन स्कूल तो जाना था, पढ़ाई तो करनी थी, क्योंकि पढ़ाई के बिना इस दुनिया में क्या मिलेगा, यही बच्चों को सिखाया जाता है अक्सर। सो उस रेस में वो भी दौड़ पड़ा और स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन अब जिस चीज का उसे सामना करना पड़ रहा था वो कोई समझ नहीं सकता था। उसे रोज उन बच्चों को देखना पड़ता था जो उसे चिढ़ाते थे, रोज अपने आंसुओं को छुपाना पड़ता था जो उसे बार बार कहीं ना कहीं से टोकते थे। ये सब करने के बाद उसके पिता ने उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन कराया। वहां से भी वो जैसे करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा, आईटी फर्म में जॉब करने लग गया, और वहां भी उसे इन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इमेजिन करिए, हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं, एक बार 2 बार कोई सवाल पूछते हैं, तीसरी बार हम कैसे गुस्सा कर देते हैं, लेकिन वो बच्चे हैं तो बुरा नहीं मानते। लेकिन यही चीज अगर किसी बड़े के साथ हो तो उसे कैसा लगेगा, बार बार यही चीज हो। अब वो ऑफिस में काम तो कर रहा था, पर रोजमर्रा की परेशानियां उसकी जिंदगी में आ रही थी। अब इन परेशानियों से वो बहुत तंग था और उसके पिता को ये चीज नजर आई। पिता ने कहा कि तुम थोड़ा सा ब्रेक लो और कहीं हिल स्टेशन घूम कर आओ। हिल स्टेशन घूमने गया एक कैमरे के साथ। वहां से लौट रहा था कि इस दुनिया की खूबसूरती को एक कैमरे में उसने कैद कर लिया, और तब उसे लगा कि वाकई फोटोग्राफी कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी का वो सत्य है जो शायद ये सोसाइटी अभी तक जानती नहीं, और अब मुझे इस सच को लोगों के सामने लेकर आना है। उसने अपने फैमिली को बोला कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, फ्रेंड्स को बोला कि मैं फोटोग्राफी ही करूंगा। तो फैमिली ने बोला कि सोच लो, पहले ही तो इतनी परेशानियां हैं, क्यों और मोल ले रहे हो। दोस्तों ने बोला पागल है, इन सब चीजों से कोई कमा पाया है, तू क्या सोच रहा है, कभी कमा पाएगा ना, नाम मिलेगा और पैसा तो भूल ही जा। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी जिंदगी में आपकी वो गट फीलिंग आपको बहुत फोर्स कर रही हो, तब आपको उसकी सुननी चाहिए, क्योंकि वाकई जो चीजें होती हैं हमारे साथ, जो इंसिडेंट होते हैं, वो हमारे फ्यूचर को कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। और ये चीज इस शख्स ने समझ ली थी, और उसने फोटोग्राफी में ही अपने आप को आगे बढ़ाया। अपनी जॉब छोड़ के धीरे धीरे करके उसे बहुत रिकॉग्निशन मिलने लगा, एक्नॉलेजमेंट मिलने लग गया, और कुछ लोगों के संपर्क में आया जो कई डेफ लोगों को ट्रेन करते थे फोटोग्राफी में, और उसने अपनी जिंदगी को इसी के लिए समर्पित कर दिया। और आज फोटोग्राफी से लेकर उसके लुक्स तक के लिए वो नाम से जाना जाता है। मैं आज बात कर रही हूँ श्रीवत्सन शंकरन की। इन्होंने अपनी जिंदगी में ये बताया है कि सोसाइटी में ये जो लोगों का एक टैग है, या एक लोगों का जो झुंड है, जो आपको ये करने पर, कहने पर, ऐसा फील कराने पर मजबूर करता है कि आपको नॉर्मल रहना है, आपको सोसाइटी के नियम के हिसाब से चलना है, तो वो कहीं ना कहीं आपको तोड़ना पड़ता है। सोसाइटी में फिट होने के लिए आपको नॉर्मल होने की जरूरत नहीं है,
आप यूनिक हो सकते हैं, आप अलग हो सकते हैं। और उसके लिए ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप क्या करते हैं, आप कैसे हैं, आप सुन सकते हैं नहीं सुन सकते, ये सब चीज़ें भी पीछे छूट जाती हैं जब आप सोसाइटी में फिट इन होने का वो एक जो अपने अंदर का डर है उसे भगा देते हैं। हमें अक्सर हमारी ज़िंदगी में यही डर सताता रहता है कि यार मैं अगर अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ नॉर्मल बिहेव नहीं करूँगा या जो मैं चाहता हूँ वो मैं नहीं बोलूँगा या बोलूँगी तो ही मैं ठीक रह पाऊँगा। क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ बड़ा करने के लिए छोटे छोटे कदम हमें बहुत पहले से उठाने पड़ते हैं, और वही एक छोटा कदम श्रीवत्सन की ज़िंदगी में बड़ा कमाल कर गया। हमारी ज़िंदगी का ये सबसे महत्वपूर्ण रूल है कि हमें अगर कुछ बड़ा करना है तो वाकई हमें उन छोटे कदमों से शुरुआत करके सोसाइटी से अलग होने का एक टैग ले लेना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो हर जगह आती हैं, अच्छा करेंगे तो भी आती हैं, नहीं करेंगे तो भी आती है, लेकिन आप मन का करेंगे तो दिल से करेंगे और वाकई लोगों को खुशी देंगे, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस वक्त। सो आई होप कि हम श्रीवत्सन जैसे ऐसे कई लोगों से ये सीखेंगे कि हमें नॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो भी काम करना है वो दिल से करना है, और उसके लिए हमें थोड़ा सा सोसाइटी से अलग होकर काम करना पड़े तो क्या गम है। आई जस्ट होप कि ऐसे वीडियोज़ आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं कि वाकई ज़िंदगी जीने के तरीके बहुत सरल हैं, हम यूं ही लोड लेते रहते हैं। नमस्कार।